अरहत महावीर विचरण करते करते जा रहे थे। अचानक कुछ लोगों ने रोका कि बाबा, उस पगडंडी की ओर मत चले जाना, क्योंकि उस पगडंडी की तरफ एक बहुत विषधर नाग रहता है। उस नाग की वहां रहने से अभी तक कोई फूल नहीं खिला, पत्ते नष्ट हो गए, वो पूरा वन ठोंठ बन चुका है। कृपा आप वहां मत जाइए। वहां जो भी जाता है मारा जाता है। उस विषधर की आंखों में ही विष है। वो दृष्टि विष सांप है। उसे डसने की भी जरूरत नहीं है, उसे आपको छूने की भी जरूरत नहीं है। मात्र उसकी विष की तरंगे उस वन में फैली पड़ी है। उस तरंगों के माध्यम से ही व्यक्ति खत्म हो जाता है। उसकी आंखों की दृष्टि जब पड़ती है उड़ते हुए आकाश के पंछी पर, वो आकाश का पंछी जलकर के राख हो जाता है। इसलिए बाबा, उस ओर मत जाइए। अगर आपको जाना ही है, इस ओर चले जाइए, इस पगडंडी की ओर चले जाइए, इस छोटी पगडंडी की ओर। वर्षों से कोई गया नहीं है, तुम भी मत जाओ, नहीं तो मारे जाओगे। अरहत मुस्कुराते हैं, महावीर मुस्कुराते हैं। भला महावीर को कैसा भय था, भला महावीर को कौन हरा सकता था। महावीर थे वो, उन्हें कौन डरा सकता था, उन्हें कौन सा विष मार सकता था। चल पड़े। चलते चलते वो उस बिल के पास पहुंच गए जिस बिल के अंदर वो नाग रहता था। लोगों के उसके चंड रौद्र रूप की वजह से उसका नाम रख दिया था चंडकोशिक। चंडकोशिक ने देखा कि किसी मनुष्य की स्मेल आ रही है। आज कौन मनुष्य यहाँ आ गया, किसने अपनी मौत को बुलावा दिया है। क्या वो मेरे से जानते नहीं है, क्या वो मुझे पहचानते नहीं है कि इस वन में मेरा राज्य चलता है, यहाँ कोई आ नहीं सकता। लेकिन फिर भी किसकी हिम्मत है। वो बाहर निकला और बाहर निकलते ही उसने महावीर के अंगूठे पर डंक लगा दिया। डंक लगा महावीर के अंगूठे पर और महावीर के अंगूठे से दूध की धारा बह उठी। और जैसे ही दूध की धारा बह उठी, एकदम से, याद रखना, विषहर का मुकाबला विषधर से था। और जो विष को हरने वाला है, जो अमृत को देने वाला है, उसके सामने जहर कैसे टिक सकता था। महावीर ने क्रोध से फुंकार मारते हुए चंडकोशिक से कहा कि सर्पराज जागो, आज तो जाग जाओ। चंडकोशिक, याद करो अपना पूर्व जन्म। तुम तो अमृत बांटने वाले थे, तुम संत थे, और तुमने क्रोध किया इसलिए तुम सर्प बन गए। और अगर आज तुम अमृत नहीं बांट सकते तो जहर बांटने का अधिकार तुम्हें किसी ने नहीं दिया। चंडकोशिक, अपने अतीत को याद करो, तुम बहुत महान आत्मा थी, बहुत महान आत्मा। फिर एक छोटी सी गलती हुई, उस छोटी सी गलती की वजह से, यानी कि क्रोध में तुम्हारी मौत हुई। मेरे बंधु, क्रोध में मौत ना हो, इसका बहुत ध्यान रखना चाहिए। हमारे भाव, हमारे विचार शांत हो। अपने लिए, अपने स्वयं के ऊपर ये रहम जरूर करना। अब क्या, चंडकोशिक ने जब पूरा अतीत देखा, चंडकोशिक को बोध प्राप्त हो गया। चंडकोशिक महावीर के चेहरे की तरफ देखता ही गया, देखता ही गया, और एक अद्भुत आभा थी महावीर के चेहरे में। ऐसे गजब की आभा थी महावीर के चेहरे में। उनके हृदय में जो वात्सल्य था, उस वात्सल्य को महसूस किया चंडकोशिक ने। एक प्रेम, एक आचरण, एक अहिंसा का सैलाब था महावीर के पास, जो उसके सारे के सारे
क्रोध को, विष को हर गया, खत्म कर गया। चंडकोशिक ने कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं की और चंडकोशिक ने सोच लिया कि आज के बाद मैं किसी को भी तकलीफ नहीं दूंगा। चंडकोशिक जब शांत हो गया, जब जब महावीर वापस लौट रहे थे जीवित, तो लोगों ने देखा, लोग हैरान हो गए। क्या? महावीर मुस्कुराए और कहा कि अब चंडकोशिक अमृत कोशिक बन गया है, अब वो किसी को तकलीफ नहीं देगा। लोगों ने उसकी पूजा करनी शुरू कर दी, नाग देवता कह के दूध चढ़ाना शुरू कर दिया। लोगों के भाव अच्छे थे, बड़े प्यारे भाव थे, लेकिन बहुत गहराई से लोग नहीं सोच पाए। जो जो चीनी चढ़ा रहे थे, शक्कर चढ़ा रहे थे, गुड़ चढ़ा रहे थे, दूध चढ़ा रहे थे, उसकी वजह से कुछ चींटियां उसके शरीर को छलनी छलनी करने लगी। वो सारी चींटियां जो आज उसके शरीर को छलनी कर रही थी, वो सारे के सारे वो जीव थे जिन जीवों को उसने मारा था। और कर्मों का फल तो हर आत्मा को भोगना ही पड़ता है, लेकिन आज वो अच्छा हो चुका था, इसलिए जब उसका अंतिम पल आता है तो वो बड़े शांत और स्वभाव में रहता है। वो सोचता है कि मैंने तो जान से ही मार दिया था, लेकिन ये तो सिर्फ थोड़ा सा ही मुझे नोच रही हैं, थोड़ा सा ही मुझे खा रही हैं। वो शांत रहे और वो सर्प मर कर के देवता बनते हैं, देवलोक में उनका जन्म होता है। ये होती है क्षमा का परिणाम। मेरे बंधुओं, कुछ पल बाद महावीर तो अपनी साधना में लीन हो जाते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद चंडकोशिक का कल्याण हो जाता है। चंडकोशिक भद्रकोशिक से देवता बन जाता है। कैसे क्रोध पर क्षमा की जीत होती है, कैसे घृणा पर प्रेम की जीत होती है, ऐसी अद्भुत जीत हम सभी प्राप्त कर पाएं। हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की क्रोध की कालिमा हो, हे प्रभु, इस क्रोध की कालिमा से हमें दूर रखना। हम क्षमा में रहें, हम प्रेम में रहें, हम वात्सल्य में रहें। यही भाव करते हुए अपने भावों को विराम देती हूँ। ओम शांति, ओम शांति।